all are aware what is Mahakumbh, and I am going to describe how it feels to be part of that Mahakumbh and what actually is the Mahakumbh. तो मुझे आदेश हुआ है कि कुछ प्रासंगिक रिलेवेंट सुनाया जाए, तो मैंने सोचा कि जब हिंदी का जमावड़ा हो रहा है तो क्यों ना दुनिया के सबसे बड़े जमावड़े की बात की जाए। लेकिन जब मैं लिख रहा था तो शब्दों की गंगा में मैं नहा रहा था, मैंने सोचा क्यों न इस आनंद को आप लोगों के साथ बांटा जाए। हर भाषा उस देश की संस्कृति, उसके विचारों का प्रतीक होती है, और भारतीय संस्कृति तो मिलने, बांटने और साथ चलने का प्रतीक है, उसमें भरोसा करती है। तो क्यों न इस कविता को हम लोग साथ में गाएं। कैसे? मैं जब अपना हाथ उठाऊंगा तो आपको बोलना है कुंभ है महाकुंभ है। ठीक है, एक कोशिश करते हैं। कुंभ है महाकुंभ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नदियों का स्वभाव है सागर में मिलना। नदियों का स्वभाव है सागर में मिलना, पर जब लोगों का सागर चले नदियों में मिलने तो समझना कुंभ है महाकुंभ है। नदियों का स्वभाव है सागर में मिलना, जब लोगों का सागर चले नदियों से मिलने तो समझना कुंभ है महाकुंभ है। मुफ्त यहाँ कोई कुछ नहीं देता। You must have heard there is no free lunch. तो मुफ्त यहाँ कोई कुछ नहीं देता, आटे दाल का भाव सबको पता होता है। मुफ्त यहाँ कोई कुछ नहीं देता, आटे दाल का भाव सबको पता होता है। लेकिन जब सब कुछ मुफ्त, वो भी आदर के साथ मिलने लगे तो समझना कुंभ है महाकुंभ है। Just imagine 450 million people in 45 days. The volunteers working from morning till night. Why? अतिथि घर आया है तो भूखा ना जाए, अतिथि देवो भव, वही हमारी संस्कृति है। तो जब सब कुछ मुफ्त, वो भी आदर से मिलने लगे तो समझना कुंभ है महाकुंभ है। कहाँ जाना था कहाँ चले आए, कहाँ जाना था कहाँ चले आए। हम सब दौड़ रहे हैं पर हमको पता नहीं कि हमको किस दिशा में जाना है। कहाँ जाना था कहाँ चले आए, जीवन उद्देश्य की वो मंजिल तो राह में ही कहीं छोड़ आए। मंथन का वो क्षण, हर कार्य की शुरुआत होती मंथन से, फिर चाहे वो विचारों का ही हो कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं कि नहीं। कि मंथन का वो क्षण जब हो मानवीय अस्तित्व का आभास और होने लगे जब जीवन में चरितार्थ, तब समझना कुंभ है महाकुंभ है। क्योंकि खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करता है, तो इंसानों और हम में अंतर क्या रहा। तो वो जीव हमको जब आभास होने लगे तभी कुंभ होता है। अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट हमारी कल्पनाओं में हम महाकुंभ में चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा लग रहा होगा। 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए। समझ लीजिए कि हम त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। ज्ञान की गंगा, संस्कृति की जमुना और प्रेम की सरस्वती बह रही है। कल्पना कीजिए, थोड़ा इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कितना सुंदर दृश्य होगा। नौका विहार और भजन का रस, नौका विहार और भजन का रस, हर कोई डूब रहा आत्मा के रस। संगम तट पर वो आरती, संगम तट पर वो आरती, घंटे नगाड़े अद्भुत प्रकाश। जरा नजर तो घुमाइए अपनी कल्पनाओं में, जरा नजर तो घुमाइए, यहाँ बहुत कुछ है खास। अखाड़ों के संत योगी और महात्मा, अखाड़ों के संत योगी और महात्मा, ज्ञान और तपस्या से भर रहे हरेक की आत्मा। हर लहर में भगवान का नाम, हर लहर में भगवान का नाम, बस खो जाइए, सुकून मिलेगा आपको तमाम।